तो दूसरों से आजादी पाने का यानी अपनी फ्रीडम रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तो वो है गीगो। बोलेंगे ये गीगो क्या चीज है भाई, ये गीगो क्या मंत्र है? देखिए मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको गीगो। देखिए मेनली हमारी जो समस्या है ना, मेनली वो मैं बोलूंगा 90-99% हमारी समस्या क्या है, दूसरों से। राइट। आप कहते हो कि अरे फलाना आदमी नहीं समझ रहा है, मैं कितना भी समझा लूं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो तो हस्बैंड बोलेगा कि वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ को कितना समझा लो नहीं समझती। या वाइफ बोलेगी हस्बैंड को कितना समझा लो। या आप रिलेशन में किसी को भी बोल सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, कुछ भी। यानी हमारी 90%, 99%, 98% प्रॉब्लम ये है दूसरों से, कि दूसरे सुनते नहीं है, समझते नहीं है। है ना? हमारी हम सोचते कुछ और है, वो कुछ और मतलब करते हैं। ये हमारी मेनली प्रॉब्लम है, राइट? और इसी बात को आम बोलचाल की भाषा में, या आप अपने आसपास किसी बुजुर्ग से जब पूछते हैं, या किसी समझदार जो सो कॉल्ड समझदार आपकी नजर में है, तो अगर आप उनसे सलाह लेते हैं तो जनरली यही बोला जाता है कि अरे भाई उम्मीदें मत रखो। है ना? कोट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं उम्मीदों के ऊपर, कि दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। या अ, दूसरों से उम्मीद रखना ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे 50 कोट्स आपको मिल जाते हैं, और आपको सलाह भी दी जाती है कि भाई आप ऐसा ना करें, ये ना करें। लेकिन दूसरों से उम्मीद ना रखें, ये सोचने से बेहतर है कि पहले ये समझा जाए कि आखिर सामने वाला क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, या सामने वाले लोग ऐसे क्यों हैं। चाहे वो कोई भी हो सकता है, एक्स पर्सन कोई भी हो सकता है। अगर मैं ये बात समझ गया फॉर एग्जाम्पल, तो शायद इस प्रॉब्लम का मैंने रूट कॉज पे सॉल्यूशन निकाला, उसको गहराई से समझा, तो फिर ऊपरी तौर पे उम्मीद मत रखो, वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अब आता हूं मेन वही गीगो पर। देखिए गीगो क्या है। गीगो इन्स GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये है इसका फुल फॉर्म। राइट। अब वी डू रिस्पेक्ट टू ऑल गार्बेज है, सिर्फ समझने के लिए लिया जा रहा है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए इसका मतलब है जिसके दिमाग में जो चीज है अंदर, वही बाहर आएगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे यहाँ पर एक फूल अ, का जो है बॉक्स पड़ा है। हम्म, तो मैं आपसे कहूँ इसमें से कुछ निकाल के दीजिए बॉक्स में से, तो क्या निकलेगा? फूल निकलेगा। जाहिर सी बात है, इसका जवाब ये। लेकिन वही बाजू में कचरे का डिब्बा पड़ा है, मैं आपसे बोलूं इसमें से जो पड़ा है वो निकाल के दीजिए, तो कचरा ही निकलेगा। तो उसमें क्या निकलेगा? कचरा। लेकिन अब सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि जो फूल वाला डब्बा है उसमें से आप मुझे कचरा निकाल के दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो फूल है, फूल ही निकलेगा ना। सेम अगर मैं आपसे कहूं कि कचरे का डिब्बा है उसमें से मुझे फूल निकाल के दीजिए, आप बोलेंगे पागल हो गया क्या हरीश? अरे भाई कचरा है, उसमें फूल क्यों मांग रहा है उसमें से? है ना? सेम यही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो इंसान, कोई भी है चाहे इंसान, वो इंसान ने जो सीखा है, समझा है, देखा है, सुना है, वो उसके यहाँ पर है। और जो उसने देखा है, सुना है, समझा, वो उसके लिए यही सच है, और वो आउटपुट भी वैसा ही देगा। उससे उससे जो उम्मीद, मतलब वो जो बोलेगा या करेगा वो वही बोलेगा ना जो यहाँ है। राइट। अब आप अपने, और सेम ये ऐसा ही है कि जैसे आपने अपने आप को भी तो समझा ना कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भरा है मैं वो बोल रहा हूँ। राइट। तो यही मेन बात है, यही जड़ है ना, कि यहाँ जो भरा होगा वही आउटपुट है। तो कोई भी इंसान जो आपसे, जैसे अक्सर लोगों का कहना होता है अरे हमने तो उनके साथ अच्छा किया, सामने वाला हमसे बुरा कर रहा है, सामने वाला वैसा कर रहा है, मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था, मैंने ये किया वो किया। अरे भाई सिंपल सी बात है, जिस इंसान के लिए जो चीज जो उसको आती है, जो उसकी प्रायोरिटी में है, जो उसको समझ में आ रहा है, जो उसकी कंडीशनिंग है, जिस तरह से उसको समझाया गया, जो माहौल मिला, जो जो एक्सपीरियंस उसको मिले, वो वैसे ही तो रिएक्ट करेगा। हो सकता है उसको बुरे लोगों के साथ ज्यादा रहने को मिला और उसकी बुराई बहुत अच्छी चीज, तो बुरा ही बोलेगा। जिसके साथ अच्छा हुआ, जो अच्छी चीजों में रहा, तो वो अच्छा इनपुट देगा। तो अब इसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं। राइट। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका मतलब क्या है, कि जो बुरा कर रहे हैं फिर हम क्या करें, छोड़ दें उनको? हैं? या मतलब कुछ करें नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखिए
एक लिमिट होती है। आपका कोई भी करीबी आपको समझ में आया तो आप कोशिश जरूर कीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि सही क्या है, सपोज आपको पता है कि सही क्या है, अच्छा क्या है, तो आप अपनी किसी भी जो भी आपके मिलने वाले हैं, जो आपके करीबी हैं, उनको कोशिश करिए। कोशिश एक लिमिट तक होती है, उसके बाद अगर वो नहीं समझ रहे तो फिर छोड़ना ही समझदारी है, क्योंकि आप किसी के अभी कैसे उसकी गार्बेज यहाँ पे जो भरा है उसको कैसे बदलोगे? तो फिर आप फ्री हो गए कि भाई मैंने एक कोशिश करके देख ली और मुझे पता था कि बहुत मुश्किल होता है, असंभव नहीं मुश्किल होता है, बट अब वो, तो आप फ्री हो गए भाई, मैंने अपनी कोशिश कर ली, नाउ वी आर फ्री। अब वो उनके जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो चीज है वो जाने। अभी भाई मेरे पास अगर आप आओगे, मान लो मेरे पास फूल है तो मैं फूल ही दे पाऊंगा ना, अभी क्या करूं? अब जिसके पास कचरा है बेचारा वो कचरा दे देगा। तो इसको जब हम गहराई से समझ लेते हैं ना, तो हम फ्री हो पाते हैं दूसरों से। ईगो, ये मंत्र है, ये गहराई से समझने वाली बात है। ये ऐसा नहीं कि ऊपरी तौर पे मैंने बोल दिया अरे छोड़ो तुम अपना काम करो, तुम्हारी जो चीजें तुम वो कर सकते हो, दूसरे का थोड़ी। क्यों ऐसा होता है? देखिए आप भी वैसे ही हो, जैसा आप जो रिएक्ट कर रहे हो, आपको जो मिला है उसी वजह से आप कर रहे हो। तो अपने को समझना मतलब दूसरे को भी समझना, आसान हो गया। फिर आप दूसरों से फ्री हो गए, फिर आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको करनी है। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये गीगो का मंत्र समझ में आया है या नहीं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।